और तुम जानकर शॉक हो जाओगे कि मेरे कॉलेज में इस साल गूगल ने अराउंड ऑफर किया था 48 लाख या 45 लाख फॉर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल एंड हार्डवेयर के लिए 60 लाख। कंप्यूटर साइंस को दूंगा 6.5 से 7। ईसी ब्रांच काफी ज्यादा टफ है कंपेयर टू दी कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो इससे भी ज्यादा टफ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को तो मैं 10 में से 10 दूंगा। क्या है कि हमारे का एक पैकेज है 64 LP है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो तुम्हारा 60 लाख का 1 करोड़ का पैकेज होता है ना, उसको जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो तुम्हारे इतने होते हैं। तो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और आज की वीडियो में हम दोनों ब्रांचेस को कंप्यूटर साइंस और ईसी को कंपेयर करने वाले हैं। हर एस्पेक्ट में कंपेयर करने वाले हैं, किसमें फ्यूचर स्कोप ज्यादा है, किसकी प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी लगती है कॉलेज के अकॉर्डिंग, या आज के टाइम पे 2025 में कौन सी बेस्ट ब्रांच है तुम्हारे लिए, कौन सी बेस्ट ब्रांच हो सकती है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है तो कौन सी बेटर ब्रांच होगी, या फिर मुझे स्टार्टअप करना है कॉलेज के अंदर तो कौन सी बेटर ब्रांच होगी। तो इन सब चीजों पे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिफरेंस की कंप्यूटर साइंस ब्रांच और ईसी के अंदर, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर ये सेम ब्रांच के कई नाम है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, सीएस हो गया, आईटी हो गया, सीओई हो गया, सीएसईआई हो गया, सीएसडीएस हो गया। अब सीएसईआई की आज के टाइम में बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। उसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन है भाई, यहाँ पे एआई ऐड हो गया, वहीं पे डीएस का मतलब है डेटा साइंस। जब ये टर्म्स ऐड हो जाते हैं, इसकी आज के टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनीज वगैरह इन ब्रांचेस को काफी ज्यादा प्रेफर करती है। वैसे सेम ही ब्रांचेस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं पे ईसी की बात करें तो ईसी में तुम्हारा ईसी आ गया, ईआईओटी आ गया, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐड कर दिया। अब ईसी ब्रांच के साथ में मैंने इलेक्ट्रिकल भी ऐड कर दिया, बट ईसी ब्रांच की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है? वो कारण है ये सी, ये होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि जितनी भी टेक कंपनीज आती हैं, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोफाइल की कंपनीज होती हैं, वो ईसी स्टूडेंट्स को अलाउ करती हैं साथ में बैठने के लिए प्लेसमेंट्स के अंदर। इसलिए इस ब्रांच की काफी ज्यादा डिमांड है। ये एवरग्रीन ब्रांच है, यहाँ पे हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी सिखाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोर कंपनीज तो प्रायोरिटी देती है, लेकिन टेक कंपनीज भी प्रायोरिटी देती है। वहीं पे सीएसई के अंदर भैया अगर तुम्हें सिर्फ टेक जॉब चाहिए तो तुम्हारे लिए बेस्ट है कि तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ही लो। अगर हम फोकस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का फोकस कहां पे होता है? तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, कोडिंग हो गया, टेक्नोलॉजी, जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी कोडिंग वगैरह वो सारी तुम 4 साल के अंदर कर रहे होगे कॉलेज के अंदर। उसी के साथ में एप्लीकेशन की बात करें तो जितने भी सोशल मीडिया एप्स देखते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब किसने डिजाइन किए? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ही डिजाइन किए, इन्होंने ही बनाए हैं। तो ये एप्लीकेशन हो गया। ई कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म देखते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारा एप्लीकेशन है। उसी के साथ में तुम एआई चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी आज के टाइम पे कितना ज्यादा फेमस है, तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ही बना रहे होते हैं। उसी के साथ में साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट हो गया। अब ईसी की बात करें तो ईसी के अंदर तुम्हारा जो मेन फोकस होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ज्यादा पोर्शन तुम्हारा हार्डवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर भी सिखाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम लाइक 80 to 90% तुम्हारा हार्डवेयर सिस्टम सिखाया जाता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे मोबाइल फोन डिजाइन हो गया, जैसे क्वालकॉम, सैमसंग जैसी कंपनीज है जो कि डिजाइन करती हैं। उसी के साथ में सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया, एनवीडिया की ग्राफिक कार्ड तुमने सुने होंगे। उसी के साथ में इंटेल के चिप्स होते हैं। वहीं पे कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, जो कि तुम टेक्नोलॉजी पे देखते हो, 3G टेक्नोलॉजी होगी, 5G 4G नेटवर्क हो गया। तो वो सारे जितने भी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं वो इस पे काम करती हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया, कार्स हो गया, अप्लायंसेस के अंदर जितने भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी होती है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो सारे तुम्हारे ईसी इंजीनियर्स कर रहे होते हैं। नाउ आगे बात करते हैं, आगे हम और कंपेयर करते हैं। अब ये ना पूरी वीडियो कंपैरिजन पे चलती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। तो करियर ऑप्शंस की बात करेंगे। अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की करियर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब जैसे तुम्हारे ये व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, ये सारे किसने डिजाइन किए हैं? वो तुम्हारा ऐप डेवलपमेंट में आ जाता है। एंड इसी के साथ में वेब डेवलपमेंट भी आ जाते हैं, जहां पे वेबसाइट डिजाइन करते हैं। फिर डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकते हो, गेम डिजाइन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, ये सारी फील्ड्स तुम्हारी हो गई कंप्यूटर साइंस के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आपको 7 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। हाँ सही सुना है, मैकबुक सब कुछ एक ही स्कॉलरशिप में, लेकिन ये मिलेगा सिर्फ टॉप 40 स्टूडेंट्स को। इसका नाम है मुकुल रुस्तगी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस। ये इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स में से एक है। जैसे आदित्य बिरला और रंगा राजू स्कॉलरशिप्स होते हैं, वैसे ही लेवल की स्कॉलरशिप सिर्फ उनको मिलेगी जो अपनी कोडिंग की डेडिकेशन और मेरिट प्रूव कर पाएंगे। और ये स्कॉलरशिप मिलती है पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर में एडमिशन के लिए। पोलैरिस के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। पोलैरिस एक न्यू एज टेक स्कूल है, जहां सिर्फ कोडिंग, एआईएमएल, ऐप डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल सिखाई जाती है। प्रोफेसर्स की बात करें तो गूगल, अमेजॉन, उबर जैसी टॉप कंपनीज के वर्किंग इंजीनियर्स हैं और यहाँ के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर लेते हैं। रिसेंटली यहाँ के 11 बच्चे गूगल समर ऑफ कोड, 4 समर ऑफ बिटकॉइन और 2 LFX में सिलेक्ट हुए हैं और 2.5 से 6 लाख तक का ग्लोबल स्टाइपेंड्स कमा रहे हैं। एंड अब बात करते हैं मुकुल रुस्तगी, नाम तो सुना होगा, फाउंडर ऑफ 5000 करोड़ स्टार्टअप, क्लास प्लस, फोर्ब्स 30 अंडर 30, एंटरप्रेन्योर इंडिया, लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स, हर जगह
इनका नाम है, और पिछले कुछ दिनों में आपने इनको रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे भी देखा होगा। इन्होंने खुद हजारों कोडर्स को हायर और ट्रेन किया है, और अब बनाई है पोलैरिस, जहां पे आपको इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर बनाया जाता है डे 1 से। एलिजिबिलिटी एकदम सिंपल है, अगर तुम इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करते हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, पैट एग्जाम के लिए रजिस्टर करो, टेस्ट दो, इंटरव्यू क्लियर करो और 7 लाख की स्कॉलरशिप और फ्री मैकबुक जीत लो। इसकी डेडलाइन 3 जुलाई, सिर्फ 40 सीट्स बाकी है, तो फटाफट से जाओ, अभी अप्लाई करो। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें ईसी इंजीनियर्स क्या करते हैं, क्या फ्यूचर स्कोप है, करियर ऑप्शंस क्या है, तो सबसे पहले चिप डिजाइन, VLSI जैसे क्वालकॉम जैसी कंपनीज होगी, उसी के साथ में सैमसंग हो गया या और भी गूगल जैसी कंपनीज हो गई, ये कंपनीज आती हैं। गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी आती है और तुम्हारा हार्डवेयर के लिए भी आती है। और तुम जानकर शॉक हो जाओगे कि मेरी कॉलेज में इस साल गूगल ने अराउंड ऑफर किया था 48 लाख या 45 लाख फॉर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल एंड हार्डवेयर के लिए 60 लाख। तो इसलिए ईसी ब्रांच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ में टेलीकॉम इंडस्ट्री, एयरटेल, जियो, ये सारी कंपनीज आती है और बहुत अच्छे मास हायरिंग करती हैं। तो ये तुम्हारे पास करियर ऑप्शंस है। वहीं पे तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो, उसी के साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, डिवाइसेस बना सकते हो, रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमेशन पे काम कर सकते हो, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा सकते हो। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसी कंपनीज आती है, डीआरडीओ जैसे प्रोफाइल में जा सकते हो, इसरो में रिसर्च के लिए जा सकते हो, वो स्पेशली ईसी इंजीनियर्स को ही हायर करती हैं। इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, या फिर तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो ये ऑन कैंपस तुम्हें हायर कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज करिकुलम। करिकुलम की बात करें तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपका ये है तुम्हारा सीएससी वाला एंड ये है तुम्हारा ईसी का करिकुलम। फटाफट से इस पे एक बार नजर मार लो। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई जाती है, C++ हो गया, पाइथन हो गया, उसी के साथ में बेसिक मैथ्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बातें होगी, डीएसए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पढ़ाया जाता है, डीबीएमएस पढ़ाया जाता है, साथ में तुम्हारा इसी में क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ाया जाता है। उसी के साथ में तुम ईसी सेक्टर में क्या पढ़ रहे होगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होगे। अब एक और चीज, ईसी ब्रांच इतने टफ क्यों हो जाते हैं उसके डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इसका बिग सेक्शन मतलब एक मेजर रोल है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है, बहुत डिटेल में है, तो इसकी वजह से ईसी ब्रांच थोड़ी टफ हो जाती है। इसके और भी रीजन है, वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुम क्या पढ़ते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सारी चीजों पर तुम काम कर रहे होते हो और पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा करिकुलम हो गया, फटाफट से तुम इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफिकल्टी लेवल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि भैया सीएससी ज्यादा टफ है, ईसी ज्यादा टफ है। सिंपल शब्दों में बोलूं, अगर 10 की रेटिंग में बोलूं तो मैं ईसी को दूंगा 9 नंबर टफनेस के मामले में एंड कंप्यूटर साइंस को दूंगा 6.5 से 7। यस, तुम्हारी ईसी ब्रांच काफी ज्यादा टफ है। ईसी ब्रांच काफी ज्यादा टफ है कंपेयर टू दी कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इससे भी ज्यादा टफ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को तो मैं 10 में से 10 दूंगा। तुम्हारी बीटेक की सबसे टफेस्ट ब्रांच मानी जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके जस्ट बाद आती है ईसी, ठीक है। रीजन एकदम सिंपल है, ईसी के अंदर तो एक तो मैथमेटिक्स ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी टफनेस बढ़ जाती है। उसी के साथ में तुम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मतलब काफी ज्यादा टाइम जाता है इन्हें समझने में, पढ़ने में, तो प्रॉपर तुम्हें अच्छे से पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल वगैरह करना होता है, तो ये सारी चीजों की वजह से ही ये ब्रांच टफ हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे तुम्हारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, तुम कोडिंग वगैरह कर रहे होते हो, अपनी हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है एंड ज्यादातर तुम्हारा टाइम इसमें प्रैक्टिस में जाता है। इसकी वजह से कंपेयर अगर दोनों सब्जेक्ट्स को या दोनों ब्रांचेस को कंपेयर करें तो तुम्हारा ईसी ज्यादा टफ है। एंड टफनेस का एक और रीजन है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसे भाई टेक कंपनी के अंदर प्लेसमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच का होगा तो इनके करिकुलम में वो कंप्यूटर रिलेटेड चीजें पढ़ाई जा रही है, तो उसके लिए इजी होगा उस कंपनी में जॉब लेना। वहीं पे अगर एक ईसी वाला बच्चा उस कंपनी के लिए अप्लाई करता है तो भाई पहले तो इसे अपने करिकुलम पढ़ना है जो कि ईसी का करिकुलम है, उसी के साथ में उस जॉब के लिए इसे खुद से कोडिंग वगैरह खुद से पढ़नी होती है। इसकी वजह से इसके ऊपर डबल बर्डन भी आ जाता है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, अगर तुम्हारा टेक गोल है तो तुम भाई आंख बंद करके इस ब्रांच को ले लो, लेकिन अगर तुम्हें यह है कि भाई मुझे तो एक्सप्लोर करना भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोडिंग वगैरह भी मैंने क्लास 11 12 में इतनी ज्यादा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, एकदम जीरो है, मैं तो कॉलेज में जाके ही एक्सप्लोर करूंगा, उस केस में तुम्हारा ईसी ब्रांच काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो टियर 1 कॉलेजेस जैसे तुम्हारे टॉप 10 आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, एनएसयूटी, डीटीयूट, बिट्स, पिलानी, जादवपुर यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, तो इनका एवरेज पैकेज है 18 से 20 एलपीए एंड ईसी का एवरेज पैकेज आ जाता है 15 से 18 एलपीए। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहां पे तुम्हारा 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक भी जाता है, और डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो 50-60 लाख तक जाता है। वही पे भैया अगर एक कंपनी आ रही है, फॉर एग्जांपल गूगल आ रही है,
तो वो ईसी को अलग पैकेज ऑफर करेगी और सीएससी वालों को अलग नहीं, दोनों को सेम पैकेज ऑफर करेगी। ये एवरेज पैकेज कम क्यों हो गया? ये एवरेज पैकेज कम इसलिए हो गया कि यहाँ पे ना टेक कंपनीज तो अच्छा पे करती हैं, लेकिन जो कोर कंपनीज है वो उतना ज्यादा अच्छा पे नहीं करती, जिसकी वजह से इनका एवरेज पैकेज डाउन चला जाता है। ठीक है, अगर टियर 2 कॉलेजेस की बात करें, तुम्हारा मिड आईआईटीज, मिड एनआईटीज, मिड ट्रिपल आईटीज, वीआईटी वेलोर, एलएनएमआईआईटी हो गया, आरवीसी कॉलेज हो गया, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनका 14 से 16 एलपीए एवरेज होता है एंड 10 से 12 एलपीए तुम्हारा ईसी के अंदर एवरेज होता है। टियर 3 कॉलेजेस जितने भी तुम्हारी बची हुई एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जहां पे तुम्हारा 7 से 8 एलपीए तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज होता है। और यहाँ पे कई तो कॉलेजेस में ईसी ब्रांच होती नहीं, और मैं रिकमेंड करूंगा अगर है भी तो यहाँ पे तुम ईसी ब्रांच को लो मत, कंप्यूटर साइंस ही लो, क्योंकि हर कॉलेज में ईसी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए। अगर तुम्हारा मिड आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या टॉप के आईआईटीज वगैरह में है तो तुम किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, लेकिन अगर लोअर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज वगैरह में हो और प्राइवेट कॉलेज में हो तो ये ब्रांच रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर तुम सीएससी के साथ जाओ। ठीक है, आगे और डिटेल में बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे भैया टेक कंपनीज अलाउ करती है, 100% अलाउ करती है इन्हें, लेकिन यहाँ पे ईसी के अंदर 90%, 80 to 90% कंपनीज ही अलाउ करती हैं ईसी स्टूडेंट्स को टेक कंपनीज में। वहीं पे यहाँ पे भैया टेक नॉन टेक का ऑप्शन है, यहाँ पे टेक नॉन टेक के साथ कोर वाला भी ऑप्शन है, तो इसलिए ये ब्रांच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल क्या है कि गूगल के एक पैकेज है 64 एलपीए। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो तुम्हारी बेस सैलरी ना इसे ना 12 से डिवाइड नहीं कर सकते कि 12 से डिवाइड कर दिया उतने पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं। तुम्हारी बेस सैलरी जो कि अकाउंट में आती है एनुअली वो है 16 से 18 लाख। वहीं पे स्टॉक्स होते हैं तुम्हारे 35 से 36 लाख के। ज्वाइनिंग बोनस तुम्हारा 1.5 से 2 लाख का होता है। परफॉर्मेंस बोनस तुम्हारा 2 से 3 लाख का होता है। तो जो तुम्हारा 60 लाख का 1 करोड़ का पैकेज होता है ना, उसको जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो तुम्हारे इतने होते हैं, 16 से 18। ठीक है, 1 करोड़ का पैकेज है तो यही नंबर 24-25 पहुंच जाता है, 24-25। ठीक है, बाकी तुम्हारे स्टॉक्स में निकल रहे होते हैं, उसके साथ में ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है, परफॉर्मेंस बोनस मिल जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर स्कोप क्या है। तो फ्यूचर स्कोप में सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट को कंसीडर किया है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो भाई लिमिटेड ऑप्शंस है, वहीं पे ईसी के अंदर बहुत ग्रेट गजब ऑप्शंस है। यहाँ पे तुम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी वगैरह दे सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो बट उतना स्कोप नहीं है। ठीक है, डीआरडीओ, इसरो में रिसर्च के लिए जा सकते हो, पीएसयूज में बहुत कम इंटेक है। ठीक है, बहुत कम इंटेक है। वहीं पे ईसी ब्रांच की बात करें तो भैया पीएसयू में जा सकते हो, मतलब जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे पीएसयूज में भेल, गेल, ओएनजीसी वगैरह कंपनीज में जा सकते हो, मतलब बहुत बढ़िया कंपनीज हैं। ठीक है, उसी के साथ में इसरो हो गया, डीआरडीओ में, बीएसएनएल में जा सकते हो, रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, आईईएस एग्जाम दे सकते हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दे सकते हो। ठीक है, दे तो ये सीएससी वाले भी दे सकते हैं, लेकिन भाई इन्हें फिर पूरा ईसी वाला करिकुलम पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो बच्चे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, करिकुलम में पढ़ते हैं, वही पेपर में पूछा जाता है। फ्यूचर स्टडीज की बात करें तो भाई दोनों में एमटेक वगैरह गेट के थ्रू कर सकते हो, दोनों में तुम गेट एग्जाम दोगे, एमटेक कर लोगे, एमबीए कर सकते हो, कैट वगैरह देके तुम कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्यूचर स्कोप का। अब फाइनल मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन है अगर तुम्हारी टेक प्रायोरिटी है, अगर तुम्हारी टेक प्रायोरिटी है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच को चूज करो। अगर तुम्हारी टेक प्लस कोर प्रायोरिटी है कि भैया मुझे तो कोर में भी जा सकता हूं, टेक में भी, तो ईसी को चूज करो। अगर तुम्हारी प्लेसमेंट प्रायोरिटी है तो दोनों इक्वल है। ठीक है, प्लेसमेंट दोनों में इक्वल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो तुम्हारी स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने का पैकेज उठाने वाले हो। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो अगेन ईसीई। स्टार्टअप्स की बात करें तो भाई ये कंप्यूटर साइंस स्टार्टअप, मतलब जितने भी तुम स्टार्टअप देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, ठीक है, मेटा हो गया, उसके साथ में यूट्यूब हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे बनी? ये एप्लीकेशन बनाए ना इन्होंने, एप्लीकेशन बिल्ड की, वेबसाइट बिल्ड की, तभी ये बड़ी कंपनीज बनी है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्कोप हो जाता है स्टार्टअप का। एंड भैया तुम ऐसे स्टूडेंट हो, भैया मुझे तो एक्सप्लोर करना है, कॉलेज में जाकर डिसाइड करूंगा क्या करना है, अभी कुछ नहीं पता, अभी तो जस्ट 12वीं करी है, मुझे तो पीसीएम के अलावा कुछ नहीं आता, तो भैया मैं बोलूंगा तुम फिर ईसी ले लो, ईसी ब्रांच ले लो। ठीक है, सो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।